तो संजय सिंह को जमानत मिल गई है। राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मां का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह था और उसे अब इंसाफ मिला है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ने मां से बातचीत की। कह रही थी कि बहुत हिम्मत है, अब जमानत मिल गई, आ जाएंगे। बहुत खुश, दिल से खुश हूँ, बहुत दिल से खुश हूँ। मेरा निर्दोष बेटा था, वो निर्दोष, जरा सा उसके मतलब बेईमानी छुई नहीं थी, उसको जेल में डाल रखा था। आज छूटा है मेरा बेटा, हम बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। बस यही मतलब यही, अब क्या कहें, हम जबान से कुछ निकल नहीं रहा मुंह से हमारे कि यार मेरा बेटा छूट गया। बस सबसे बहुत बहुत भगवान मालिक का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बहुत बड़ा शुक्र है। जब आप आखिरी बार उनसे मिली थी, जब वो आते थे इलाज के लिए, तब क्या बोला था? आखिरी बार क्या बात हुई? आज ही मिले, आज मुलाकात हुई ILBS अस्पताल में। लेट मी ऑल्सो टेल यू, संजय सिंह इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल फॉर अ ट्रीटमेंट एंड विल बी डिस्चार्ज टुमारो। एट द मोमेंट हिज वाइफ अनीता सिंह इज अकम्पनिंग इन द हॉस्पिटल। तो जब आप मिली उनसे सुबह, तो क्या बोल रहे थे वो? तो यही इलाज की बात हो रही थी कि डॉक्टर, मम्मी डॉक्टर आपको देखे, हमको जा रहे हैं देखने। तो उनको बुलावा आ गया देखने का, तो डॉक्टर उनको देखने के लिए बुला लिए, तो चला गया देखने के लिए। और कोई ऐसी बात हुई नहीं, बस बेल हो गया इसकी। तो हमको बस मालिक का, मैं बोला था मैं बहुत प्रार्थनाएं करती हूँ उनके लिए। कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है हमारे मालिक का। कुर्सी है संजय सिंह की जिस पर ये बैठा करते थे। हम कई बार उनका इंटरव्यू करने आते थे और अपनी इसी जगह पर बैठते थे, और इन तमाम जगहों पर उनका जमावड़ा लगा रहता था। 6 महीना घर खाली लगा आपको? अरे बहुत खलता था, ये कुर्सी देख के इतना खलता था हमको कि बहुत दुख होता था। यार मेरा बेटा यहीं बैठा रहता था, आज खाली है। तो बस मालिक की कृपा है, और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत। तो बेटे का स्वागत कैसे करेंगे? अगर सब ठीक रहा, जैसे आदेश मिला है, थोड़ी प्रक्रिया होती है, तो हो सकता है आज या कल में, शायद कल शाम तक वो घर भी आ जाए। हाँ, कैसे स्वागत करेंगी माता जी? स्वागत तो उनका होगा ही। स्वागत तो ऐसा होगा कि वो तो माँ है, हम तो दिल से स्वागत करेंगे। मगर इतनी पूरी जो जनता है उनकी, वो तो उनके लिए बेचैन है, उनको देखने के लिए बेचैन है। पिताजी को खबर मिली कि नहीं? वो तो सुल्तानपुर चले गए। हाँ, वो तो चले गए। तो अभी फोन किए थे, तो कहे कि हमको खबर मिल चुकी, विधायक लोग सब फोन कर रहे हैं बार बार। तो हम तो बहुत खुश हैं। आ रहे हैं वो भी, वापस दिल्ली आ रहे हैं हम लोग, हाँ, आएंगे। तो हम लोग जिसका पूजा कर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 11वां बयान दिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोलमोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। उसका जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं, संजय सिंह जी का जो आदमी है उसकी कोई गवाही नहीं। 1 करोड़ रुपए कहां है किसी को कुछ पता नहीं, कहां पहुंचे कोई पता नहीं, रिकवरी हुई कोई नहीं हुई, अटैचमेंट हुई कोई नहीं हुई। सिर्फ एक आदमी का बयान, एक आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो। और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे, इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो PMLA कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। यह कैसे फैसला कर सकते हैं आप? बाकी 10 बयान आपने रिकॉर्ड पे क्यों नहीं डाले हैं? इसका जवाब कुछ केंद्र सरकार के पास नहीं था। यह ठीक वही बात है जो मुख्यमंत्री जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बोली कि एक एक आदमी से 7-7 बार बयान लिए गए हैं, 6 बार उसने कुछ नहीं बोला, आपने उनके बच्चों को जेल में डाल दिया, 6-6 महीने जेल में सड़ाया, फिर आपने मेरे खिलाफ बयान ले लिया, उस बयान पे आपने गिरफ्तार कर लिया। ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था।
और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते ईडी को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय इसके कि संजय सिंह जी को बेल मिल सके। और एक फाइनल बात मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, वो इतना कठिन और क्रूर सेक्शन है। वो सेक्शन मैं आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद कुछ लोग अब जेल से बाहर निकल के इस देश के लोकतंत्र को बचा लें। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं।
जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया था कि शरद रेड्डी उसने 11 बयान दिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला।